दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत का प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धमार ताल किस वाद्य पर बजाया जाता है? धमार ताल जो है वो किस वाद्य पर बजाया जाता है? नाल पर तो बजाया नहीं जाता है, सुगम संगीत होता है। तबला पर बजाया नहीं जाता है, ढोलक पर बजाया नहीं जाता है। तो किस पर बजाया जाता है? पखावज पर। किस पर? पखावज पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आलाप का प्रमुख गुण क्या है? आखिर हम आलाप क्यों लेते हैं? क्या हम विलाप करते हैं? नहीं। विशांति भंग करते हैं? नहीं। करकसा करते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? हम रंजकता बढ़ाते हैं आलाप लेकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रंजकता होगा। अगला प्रश्न है कि राग खमाज किस जाति का राग है? राग खमाज जो है वो किस जाति का राग है? हम इसे कौन सी जाति की राग कहेंगे? तो संपूर्ण जो है वो 7 का है, औरो 5 का है, और शाडो संपूर्ण क्या है? ये 6 और 7 का है। तो खमाज एक ठाट है, और राग खमाज जब कहा जा रहा है तो अपना स्वयं ठाट का है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि अभोग किसका भाग है? अभोग जो है वो किसका भाग है? तो अभोग जो है वो ध्रुपद का भाग है, ठुमरी का भाग नहीं है, न कजरी के भाग है और न चैती का भाग है। अगला प्रश्न है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 तो होते नहीं हैं, 2 होते हैं झपताल में, 4 होते हैं 3 ताल में। ये 3 तो होगा नहीं किसी में यहाँ। तो किसका? 6। इसका सही उत्तर क्या होगा? 6। एक ताल में कितना होता है? 6 विभाग होता है। 3 ताल में 4 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे तेज लय किसकी है? सबसे तेज लय जो है वो किसकी है? तो सबसे तेज लय जो होता है वो तान का होता है। जैसे धा धा सा रे ग रे सा रे ग प धा प ग रे सा प्रथम मन गड़ सा रे ग प धा प ग रे सा धा प ग रे सा। इस तरह से जो तान होता है वो सबसे तेज लय के होता है। आलाप जो होता है वो स्लो होता है। स ग म ध नि सा, इस तरह से होगा। आरोह जो होगा स ग प ध सा, आरोह होगा सा ध प म ग रे सा। इस तरह माने घटते क्रम में जो होगा स्वरों की, उसे हम अवरोह कहेंगे। अगला प्रश्न है, किस थाट में 4 कोमल स्वर होते हैं? काफी में गनी होता है, दोही स्वर होता है। भैरव में रेधा होता है। खमाज में केवल नी स्वर होता है। तो भैरवी में क्या होगा? रे, ग, ध और नी, 4 स्वर कोमल होता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? भैरवी होगा। इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 4 होगा। अगला प्रश्न है, 6 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि हम पिछला क्लास में बताए हैं कि 6 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शाडो। शाडो 6 स्वर का होता है, संपूर्ण 7 स्वर का होता है, औड़ो जो होता है 7 का होता है। अब सप्तक हम 7 स्वर के कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाडो मतलब 6 होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है?
वर्ण का प्रकार नहीं है। जैसा कि वर्ण 4 प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार वर्ण का होता है। तो कौन नहीं होगा? ये जो होगा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पकड़ नहीं होगा। अस्थाई, आरोही और अवरोही, और एक क्या होता है? एक होता है संचारी। संचारी एक होता है। टोटल 4 होता है इसमें। और पिछले टीआरई 2 जो हुआ था बीपीएससी का म्यूजिक टीचर का एग्जाम, उसमें दिया था, वर्ण के प्रकार बताएं। अगला प्रश्न है कि धा धीना धा तुना धा किस ताल का ठेका है? किस ताल की ठेका है? कहरवा का ठेका तो है नहीं, झपताल का है नहीं, दादरा का है नहीं, तो होगा किसका? 3 ताल का। 3 ताल का ठेका है। धा धीना धा तुना धा, ये 3 ताल का है। अगला प्रश्न है कि घुंघरू का प्रयोग किसके साथ होता है? घुंघरू वायलिन के साथ तो होता नहीं है, होता है किसके साथ? नृत्य के साथ होता है। पेंटिंग के साथ नहीं होता है, तबला के साथ भी नहीं होता है, नृत्य के साथ होता है घुंघरू का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि तिबरा ताल किस वाद्य पर बजता है? तो तिबरा ताल जो होता है वो तबला पर बजता है, पखावज पर नहीं बजता है, ढोलक पर नहीं बजता है, ड्रम पर नहीं बजता है, तबला पर बजता है। इसका सही उत्तर होगा तबला। अगला प्रश्न है कि धमार गायन में किस भाषा का प्रयोग होता है? जैसे कि अभी होली का मौसम चल रहा है या होली का त्योहार है, तो इसमें से कौन सी भाषा का प्रयोग होगा? कोई पूछ दे आपसे या प्रश्न है तो क्या बताइएगा? मगही होगा नहीं, मैथिली होगा नहीं, भोजपुरी होगा नहीं। पहले जो नहीं होगा हम उसको काटेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन होगा। होगा क्या? तो ब्रज भाषा होगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम के कितने प्रकार हैं? ग्राम के कितने प्रकार हैं? 2 तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है। 4 नहीं है, 3 संभव हो सकता है, मगर 5 तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा। पहले हम जान जाएंगे कि कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन होगा नहीं, तभी हम आंसर को जाकर और हम सही रूप से लिख सकते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एन राजन कौन सा वाद्य बजाते थे? तो डॉक्टर एन राजन जो थे सितार बजाते नहीं थे, वायलिन भी नहीं बजाते थे, सारंगी भी नहीं बजाते थे, तो क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। जो तबला जो है औनद वाद्य है, औनद वाद्य है तबला। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।